कैसे बेटा? आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, 4.1 में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा था। 4.2 में कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हम लोगों ने किया था। इस एक्सरसाइज में 4.3 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? ये हम लोग पहले से जानते हैं। वह इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म क्या बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो, इस फॉर्म में हो। एक इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म को, जहां बेटा ए 0 ना हो। ठीक है, यदि ए 0 हो गया तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक तभी बनेगा जब इक्वेशन 2 डिग्री का हो। ठीक है, ये 0 ही हो गया तो बेटा हमारा ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में 4.3 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे, और वह इक्वेशंस जिनके रूट्स इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालना तो हम लोगों ने बेटा 10th में भी देखा था। 10th में रूट्स दो तरीके से निकालते थे। एक तो फैक्टर कर लेते थे, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम 5x को स्प्लिट करते थे और ऐसा स्प्लिट करते थे इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6x स्क्वायर आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे ये प्लस 5x आ जाए। ठीक है, तो ये 6 को के फैक्टर करें तो 2 into 3 होता है, तो ये 2x प्लस 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, और इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इन वन ब्रैकेट और इन अदर ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 आ गया। ये तो हो गया बेटा कब? जब आसानी से हम इसको फैक्टर कर लें। यदि फैक्टर नहीं बन पाता था तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा? x की जो दो वैल्यूज होती हैं, वो एक वैल्यू होती है -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो x इक्वल टू -b, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लगता था, b स्क्वायर -4ac। जनरली हम अपॉन 2a, जनरली क्या करते हैं, ये प्लस और माइनस दोनों को साथ में लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। बस क्या बेटा? हमको रूट्स इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालना है। ये क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, तो x इक्वल टू दिस मीन्स x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। बस इतनी छोटी सी जानकारी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जनरल क्वेश्चन है बेटा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं और एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट हो रहा है। तो x इक्वल टू क्या बेटा? अंडर रूट प्लस माइनस रूट लगाएंगे बेटा। ठीक है, एक ही वैल्यू नहीं लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब देखो यहीं से हम सीखेंगे बेटा कि ये रूट के अंदर कोई इमेजिनरी नंबर है, तो उसको हम आयोटा के फॉर्म का लिखना है हमको। बस
इसके बारे में तो हम पहले से सीख चुके हैं, लेकिन अब फिर भी देखो इसमें करना है ये क्या, प्लस माइनस का साइन लगाया, अंडर रूट जो -3 है ना बेटा, इसको दो पार्ट में लिख लेंगे, 3 इंटू -1। ठीक है, अब जो ये रूट है, रूट हम इस पे भी लगा देंगे, रूट हम इस पे भी लगा देंगे बेटा, ये हो जाएगा r x इक्वल टू प्लस माइनस √3 इंटू √-1। अब देखो r x इक्वल टू प्लस माइनस √3 और जो ये -√1 है ना बेटा, यही तो हमारा आयोटा है, बस हम इसको आयोटा लिख देंगे, आई इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, और यही हम छोटा सा आंसर लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा। ठीक है, सॉल्व करना है बेटा इसको। क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूले का यूज करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फार्मूले को हम लोग मिलाते हुए चलते हैं ताकि गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो। तो क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग अबव, कंपेयरिंग above with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारा बेटा 1। ठीक है, तो hence या therefore x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। ये होगा ना, वैल्यू रख दो बेटा r x इक्वल टू -b का मतलब -1 प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर -4a, a मीन्स 2 और c का मतलब 1। ठीक है, होल अपॉन 2a, 2 इंटू a का मतलब बेटा 2। ठीक है, r x इक्वल टू -1 प्लस माइनस क्या बेटा अंडर रूट, ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1 आएगा और ये -8 हो जाएगा, होल अपॉन 4। ठीक है, अब इसी को यहां हम कंटिन्यू करना बेटा। ठीक है, ये चीज उठ करके हमारी यहां आ रही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, तो ये इसका हम यूज बाद में करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या बेटा -1 प्लस माइनस √7 होल अपॉन 4। बस जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था, किया था, वैसे यहां कर लेंगे। -7 है ना बेटा, आराम से करेंगे, घबराहट नहीं है कोई, कि कोई जल्दी है, जल्दी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 7 ठीक है इंटू -1 ऐसा हम लिख सकते हैं ना बेटा। अब ये जो रूट है ना, इस पे भी लगा लेंगे, इस पे भी लगा लेंगे, अलग अलग लगा लेंगे। क्यों, r x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये √7 इंटू √-1 होल अपॉन 4, r x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आयोटा होल अपॉन 4। बस यही आपका आंसर आ गया। आप आंसर चेक भी कर लो बेटा, क्या आया है -1 √7 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 4। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंटिन्यू कर लेते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहां लिखते हैं। ठीक है, ये स्पेस मिल गया हमको, यहां हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² प्लस
3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका रफ कर देते हैं बाबू, हैं कर दें। वेरी गुड। ये हो गया स्पेस, सी स्पेस हो गया हम लोगों के पास है। अब क्या करें, वही है, एक कॉमन फॉर्मेट बना लेते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज बना लेते हैं, एक कॉमन करने का तरीका बना लेते हैं। वही तरीका, वही प्रोसेस हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसमें भी हम कंपेयरिंग लिखेंगे, कंपेयरिंग अबव, क्या बेटा, कंपेयरिंग अबव विथ जनरल फॉर्म। क्या है जनरल फॉर्म इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या आया बेटा 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, hence या therefore x इक्वल टू क्या माइनस b का मतलब -3, b की वैल्यू 3 है, ये -3 माइनस b। क्या फार्मूला लिख लें क्या, पहले फार्मूला लिख लो। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a और x इक्वल टू माइनस बी यानी -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, होल अपॉन 2a, 2 और a का मतलब 1। ठीक है, अब यहां आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और क्या हो गया बेटा, -3 प्लस माइनस x इक्वल टू क्या, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा बेटा 9, 4 इंटू 1, क्या हो गया बेटा, ये 9 हो गया -36 क्यों, होल अपॉन 2। सही चल रहा ना बेटा, ठीक है। 2a, a की वैल्यू 2 है, सॉरी a की वैल्यू 1 है, तो 2a 2 इंटू 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, r x इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस का 27 अपॉन 2। अब देखो इसमें फैक्टर करेंगे ना बेटा, तो देखो हमको एक पेयर भी दिख रहा है 3 का, है तो करें, कैसे करें बेटा, आर एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया इंटू -1। क्यों, इस -1 को हमको सेपरेट करना है, आयता के फॉर्म का लाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अपॉन 2 आर एक्स इक्वल टू -3। अब देखो बेटा एक पेयर तो बन गया, इस पेयर में से एक चीज हम बाहर निकाल लेते हैं, +-3। और जो ये है ना, दो चीजें बच गई, तो दोनों का रूट अलग अलग लगा लेते हैं, 3√3 इंटू √-1 होल अपॉन 2 आर एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3√3 आयोटा होल अपॉन 2। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 -3 प्लस माइनस 3√3 आयोटा होल अपॉन 2। वेरी गुड, आंसर आपका आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो बेटा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है कि -x² प्लस x - 2 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इसको जो जनरल फॉर्म है ना बेटा, ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट, यहाँ x² का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, इसका 1 है और ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू -2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब क्या करें, वैल्यू रख देते हैं बेटा, आर एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो 1 है हमारा, ये माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब माइनस 1 और c का मतलब माइनस 2 होल अपॉन 2a 2 इंटू माइनस 1। देख लो बेटा, a की वैल्यू माइनस 1 है, 2 इंटू माइनस 1 माइनस b की वैल्यू 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब माइनस 1 और c का मतलब माइनस 2। ठीक है, r इसको आगे यहां बढ़ा लेते हैं बेटा, r x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये देखो बेटा माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर के हमको प्लस 2 देगा, और प्लस 2 को जब हम माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 होल अपॉन 2a, ये माइनस 2, क्यों? ठीक है, r x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, रूट माइनस 7, और माइनस 7 को हम दो भाग में लिख लेंगे, 7 इंटू माइनस 1 होल अपॉन माइनस 2। क्यों बेटा, यही आएगा ना, 1 में से 8 आएगा तो माइनस 7 आएगा, तो माइनस 7 को हमने लिख दिया 7 इंटू माइनस 1। बस वही पुराना तरीका क्या जो हम लोग करते आ रहे हैं, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 इंटू रूट माइनस 1 होल अपॉन माइनस 2, r x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा होल अपॉन माइनस 2। एक तो आंसर आप यहां छोड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है बेटा, एक तो आंसर यहां छोड़ सकते हो, और दूसरा हमको थोड़ा सा ऑड लग रहा है बेटा यहाँ है, ठीक है, हम ये माइनस डिनोमिनेटर में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम थोड़ा सा कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि x इक्वल टू माइनस कॉमन ले ले न्यूमरेटर से, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस माइनस ही रहेगा, लेकिन अभी आपको नहीं मन मान रहा है आपका, तो प्लस से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा बस, और तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, होल अपॉन माइनस। अब देखो बेटा ये माइनस से कैंसिल हो गया, यही हम चाह रहे थे, ठीक है, तो इधर हो गया ना बेटा, इधर रफ कर दें, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, एक लाइन और लिखना चाह रहे हैं, क्या जो ये क्या हो गया, x इक्वल टू r x इक्वल टू 1 माइनस प्लस क्या हो गया, हाँ ये हो गया 1 प्लस माइनस प्लस रूट 7 आयोटा होल अपॉन 2। अब देखो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक में माइनस रूट 7 आयोटा होगा 1 माइनस इतना अपॉन 2, और एक होगा 1 प्लस रूट 7 आयोटा अपॉन 2। तो चाहे प्लस वाले को पहले लिखे या माइनस वाले को पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तो जो परंपरा आ रही है प्लस माइनस लिखने की वही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस को पहले लिख लो, प्लस माइनस रूट 7 आयोटा होल अपॉन 2, बस सही आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो आप आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो, और थोड़ा सा एक दो स्टेप और करके आप यहां भी ला सकते हो, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे माइनस प्लस को हो या प्लस माइनस को, बात समझ नहीं आ रही क्या होता है, x की दो वैल्यूज हैं मान लो, क्या x की दो वैल्यूज हैं, क्या x इक्वल टू +5 और x इक्वल टू -5। अब हम इसको पहले लिख लें, क्या x की दो वैल्यू है -5 और x इक्वल टू 5,
तो बेटा आंसर तो हमारे दोनों के सेम है, तो यही यहाँ माइनस प्लस था, तो माइनस प्लस के बजाय हमने प्लस माइनस कर लिया, बस इतना ही किया है। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट कर रखा है। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम इसको कंपेयर करते हैं तो x का कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और तो इसका मतलब, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इसका मतलब a इक्वल टू 1। यहाँ कंपेयर करें बेटा तो b इक्वल टू 3, यहाँ कंपेयर करें तो c इक्वल टू 5। और जो हमारा फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। अब 40 में r x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर मतलब बी कहाँ है, ये बी की वैल्यू 3 आई है, 3 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब 5, 4ac होल अपॉन 2a, 2a का मतलब बेटा 1। ठीक है, बस इसको आगे बढ़ाते जाते हैं बेटा। r x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 20 होल अपॉन 2a, a का मतलब 1। ठीक है, r x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस में से 20 जाएगा तो माइनस का 11 आएगा बेटा, इसका 11 माइनस का 11 होल अपॉन 2, तो यही होगा ना बेटा। r x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 11 इंटू माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं, होल अपॉन 2। और x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 11 इंटू रूट माइनस 1। क्यों भाई, ऐसा लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर लिया, एक ही रूट में थे दोनों, इनको दोनों को अलग अलग कर लिया, होल अपॉन 2। और x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 11, जो रूट माइनस 1 होता है ना बेटा, यही आर का होता है, इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे माइनस 1 लिख लो। ठीक है, आर का होल अपॉन 2, यही आपका आंसर आ गया। ये आंसर आप चेक कर लो किसका है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है और c की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस अब वैल्यूज रखते हैं, r x इक्वल टू माइनस बी मतलब -1, तो ऐसे ही करेंगे बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 a का मतलब 1 और c का मतलब 2 होल अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, बस वैल्यू जहां सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या बेटा, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना बेटा। ये 1 लिख लिया हमने, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 आएगा। किसका 8, माइनस का 8। ठीक है, 4 2 जा 8, यहाँ माइनस का साइन लगा, होल अपॉन 2a, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 और x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये -7 आ जाएगा बेटा, तो इसको हम
लिख लेंगे 7 इंटू -1। अब ये रूट इस पे और इस पे अलग अलग लगा देंगे, होल अपॉन 2 आर एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस √7 इंटू √-1 होल अपॉन 2। और यही बेटा आयोटा होता है, इसकी जगह हम आयोटा लिख देंगे, बस यही करना है बेटा। आर एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस √7 आयोटा होल अपॉन 2। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं, इसको नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर रखा है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। करना क्या है? वही हमको रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे निकालने? आयोटा के फॉर्म का निकालना है। तो इसको, इस इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करें बेटा। तो a इक्वल टू √2 आ गया, ठीक है, b इक्वल टू 1 आ गया और c इक्वल टू √2 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू रख दो बेटा, r x इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस माइनस √b², b² का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब √2 और c का भी मतलब बेटा √2 होल अपॉन 2a। 2 इंटू a का मतलब √2, तो 2 इंटू √2 हो गया। और x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आएगा और ये हो जाएगा 2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। तो 1 माइनस 8 होल अपॉन 2 √2 और x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √-7 अपॉन 2 √2 और x इक्वल टू -7 है ना, झोंक में करते जा रहे हो, बताते भी नहीं बेटा कि गलत हो रहा है। -1 प्लस -7 को हम लिख लेंगे 7 इंटू -1 होल अपॉन 2 √2 और x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 इंटू √-1 होल अपॉन 2 √2 और x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आयोटा होल अपॉन 2 √2। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2 √2, यही आपका आंसर है। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर रखा है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। ये क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हमको रूट्स निकालने। कैसे रूट्स? जो आयोटा के फॉर्म में हम लिख लें। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उससे यदि हम कंपेयर करें तो a इक्वल टू √3 आया, b इक्वल टू -√2 आया और c इक्वल टू 3√3 आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने फार्मूला नोट कर रखा है, ठीक है। क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x इक्वल टू -b, माइनस का मतलब माइनस √2 होल अपॉन प्लस माइनस √b² मतलब माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मतलब √3 और
सी का मतलब बेटा 3√3 क्या इंटू 3√3 होल अपान 2a 2 इंटू √3। ठीक है, बस अब इसको प्यार से प्यार से मतलब खूब कंसंट्रेट होकर के सॉल्व करेंगे हैं। तो ये आर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √2 प्लस माइनस रूट माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आता है। अब माइनस तो एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, -36 होल अपान 2√3। ठीक है, आर एक्स इक्वल टू √2 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस का 34 आएगा ना, तो -34 का हम दो पार्ट में लिख लेंगे, 34 प्लस का इंटू माइनस का 1। ठीक है, होल अपान 2√3 आर एक्स इक्वल टू √2 प्लस माइनस, क्यों उसको हम लिख सकते हैं रूट का 34 इंटू रूट का -1 होल अपान 2√3 आर एक्स इक्वल टू √2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये √34 और ये जो -√1 है ना, यही तो आयता होता है बाबू, है होल अपान 2√3। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 √2 प्लस माइनस √34 आई अपान 2√3। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है, x² प्लस x प्लस 1 अपान √2 इक्वल टू 0। ये बेटा थोड़ा सा हमको आड लग रहा है। ठीक है, ये जो है अपान में √2 थोड़ा सा आड लग रहा है, तो हमने क्या किया, √2 को गायब करने के लिए √2 से ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये √2x² हो जाएगा। ये इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x हो जाएगा, इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 गायब हो जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। कंपेयर करें बेटा ax² से इसको, तो a की जगह पे √2 है, bx से इसको कंपेयर करें तो b की जगह पे √2 है और c की जगह पे 1 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रख लेते हैं बेटा। r x इक्वल टू -b का मतलब -√2। ठीक है, प्लस माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर, -4 a का मतलब √2 और c का मतलब 1 होल अपान 2a, होल अपान 2a 2 इंटू √2। ठीक है, आर एक्स इक्वल टू -√2 प्लस माइनस क्या, ये क्या जाएगा बेटा, √2 का स्क्वायर तो देखो 2 ही आएगा, 2 और ये -4√2 होल अपान 2√2। ठीक है, क्यों कुछ और हो सकता है क्या इसमें, इसमें से √2 कॉमन ले लें, फिर √2 ये कॉमन ले लें, फिर √2 को कैंसिल कर दें, ऐसा कर सकते हैं ना बेटा। हाँ, तो कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स इक्वल टू -√2 प्लस माइनस, तो ये 2 है ना, इस 2 को हम ध्यान देना बेटा, √2 इंटू √2 लिख लेते हैं, -4√2। अभी बात नहीं बनेगी ना, तो कॉमन लेना है ना, तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लें, 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2।
क्यों लिख सकते हैं यार ऐसे, होल अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, इस 2 को हमने रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लिया, कोई दिक्कत। फिर इस 4 के हमने दो पार्ट किए, 2 इंटू 2, और उस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लिया, ये वाला रूट 2 ये लिख लिया। अब कॉमन ले लेंगे, ये चीज कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पेयर बाहर निकल के आएगा बेटा, तो एक ही चीज निकल के आएगी। बाहर पेयर में से पूरा पेयर बाहर करोगे तो इस पेयर में से केवल एक चीज निकल के आ जाएगी। ये याद रख लो बेटा, कोई चीज हम पहले से नहीं जानते हैं और नई चीज सीखने को मिल रही तो हम उसको जो करते हो दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। यदि हम कोई चीज रूट से के अंदर से बाहर निकालते हैं तो अंडर रूट उसका बाहर निकलता है, 2 का अंडर रूट बाहर निकलेगा, रूट 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये रूट 2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा बेटा, 1 बचा, यहाँ -2 रूट 2 होल अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, अब रूट 2 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, आर, क्यों बाकी ये रूट में है ना, ये रूट में है। ठीक है, आर एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस, नहीं रूट 2 कॉमन लेना था ना, माइनस का रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा प्लस माइनस रूट 2 ये निकल गया है, अंडर रूट 1 माइनस 2 रूट 2, क्यों यही है ना, होल अपॉन 2 रूट 2। अब ये रूट 2 गया कैंसिल हो। ठीक है, तो ये रूट 2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया बेटा, यहाँ आ गया आर एक्स इक्वल टू -1, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, माइनस प्लस को या प्लस माइनस को। ठीक है, अंडर रूट, अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 रूट 2 -1 इंटू -1 होल अपॉन 2। ध्यान देना बेटा, क्या हमको इसको आयता के फॉर्म का लिखना है, इसलिए इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस बन जाएगा। ये 2 रूट 2 -1 हो गया, ये हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यही यहाँ लिखा था बेटा। ठीक है, अब ये x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये एक उसमें आ जाएगा, ये रूट -1 आयता दे देगा हमको, रूट 2 रूट 2 -1 इंटू आयता होल अपॉन क्या बेटा, होल अपॉन 2। ये आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं किसी फॉर्म का। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, खूब कंसंट्रेट होकर के करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा आड लग रहा है बेटा, आपको पता नहीं लग रहा कि नहीं, ये अपान में रूट 2 थोड़ा सा खल्ला है, तो उसको हम क्या करेंगे, रूट 2 गायब करने के लिए हम रूट 2 को ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट 2 यहाँ आ जाएगा, रूट 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट 2 आ गया। फिर वही पुरानी बात, क्या कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रूट 2, तो a की वैल्यू रूट 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू रूट 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू आ जाएगा -b मतलब -1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब रूट 2 और c का मतलब भी रूट 2 है यहाँ। ठीक है, क्यों c की जगह पे क्या है, रूट 2 होल अपॉन 2a 2 इंटू रूट 2। बस इसको प्यार से सॉल्व कर लेना है बेटा, ये 1 पे स्क्वायर है, बारह न समझ लेना भाई। ठीक है, ये 1 पे स्क्वायर है। आर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट 1
क्या बेटा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा बेटा है। 4 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, -8 होल अपॉन 2√2। ठीक है, r x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, और माइनस के 7 को हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या 7 इंटू माइनस का 1 होल अपॉन 2√2 r x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 इंटू √-1 होल अपॉन 2√2 r x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आयोटा होल अपॉन 2√2। यही आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं बेटा। ये -1 प्लस माइनस √7 आयोटा 2√2। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के कंप्लीट होते होते एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी चैप्टर का चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। उसमें 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 की समरी होगी। ध्यान में बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा समराइज होता है पूरे चैप्टर का। तो ठीक है बेटा, आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब कंसंट्रेट होकर के इस सेशन को किया। ठीक है, आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा, ये हमारा पढ़ने का तरीका है, हमारा पढ़ाने का तरीका यदि आपको समझ में आ रहा है तो बेटा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।